stepper and then bolster and then form sheet. आजा शाम। Don't keep bolsters, just keep one brick. So let's start the day with the thankfulness. हम अपना दिन शुरुआत करते हैं महामाई को, उस ऊर्जा को, उस शक्ति को धन्यवाद करते हुए कि जो नॉलेज, जो प्रैक्टिस, जो पीस, जो हैप्पीनेस नवरात्रा के दौरान हमें मिलता है, वो उस कृपा से मिलता है। तो आज हम अपने नवरात्रा सीरीज के चौथे दिन में एंटर कर रहे हैं। चौथा दिन, चौथा चक्र अनहद चक्र। कुछ लोग उसको अनहद कहते हैं, कुछ लोग उसको अनाहत कहते हैं। आपने पिछले दिनों में अर्थ एलिमेंट को स्टडी किया, फिर अर्थ को वाटर दिया, फिर इन दोनों को मिलके फायर दिया। अब आपको एक एग्जाम्पल से मैं ये बात समझूं या पूछूं, आपने आटा गूंदा, आटा गूंद के रोटी बेली, बेल के उसको तवे पे डाला, तो तब तक जब तक तवे पे नहीं डाला था तो उसको गर्मी नहीं मिली थी। पर जैसे ही आपने तवे पे डाला तो रोटी ने क्या करा, आटे ने क्या करा, तो आटा रोटी बना। तब तक आप उसको रोटी कह रहे थे, क्यों? तब तक आप उसको आटा कहते थे, राइट? अग्रीड? तो जैसे ही आपने उसको तीनों का सही कॉम्बिनेशन दिया तो उस आटे ने एक स्वरूप बदला जिसको हमने रोटी बोला। उसके अंदर एक ऊष्मा आई, उसके अंदर एक हवा पैदा हुई। वो पानी जो उस आटे के अंदर था, जिस आटे ने उस पानी को संभाल के रखा था, उसको जब हीट गई तो उसने उसके अंदर में हवा पैदा करवाई। हवा पहले तो नहीं थी, तो हवा पैदा हुई। ये बात मानते हो, राइट? तो आज का नवरात्रा इज अबाउट जनरेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑल दीज थ्री बेसिक एलिमेंट्स। तो मां का नाम कु, ऊष्मा, अंडा, कुष्मांडा। कु मतलब जेंटल, लिटिल, स्मॉल। ऊष्मा मतलब वार्मथ, अफेक्शन, गर्मैश, हवा, ऊष्मा, राइट? एक सेंस ऑफ वाइब्रेशंस जो आपको छोटा छोटा सटल महसूस होता है। और अंडा मतलब द सोर्स ऑफ लाइफ। एवरीथिंग कम्स आउट ऑफ एन एग। Maybe the egg gets converted into a being inside the womb of, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, पहले वो एग बनेगा, एग से आगे ही
इंसान बनेगा। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझे तो मुर्गी अंडा देती है, जब तक उसके ऊपर में बैठ के उसको अपनी ऊष्मा नहीं देती तब तक वो अंडे में चूजा नहीं बनता। तो उसके अंदर में अर्थ, उस अंडे का जो शेल है वो उसका अर्थ था ही। उसके अंदर में पानी जिसको हम एग यॉक कहते हैं वो था ही था। अब उसके बाद में उसको मिली हीट, मिली, जैसे उसको हीट मिली तो क्या करा उसने, लाइफ जनरेट कराई। उसने, उस चूजे ने उस अंडे को तोड़ के उसमें से बाहर निकला। अब यही बात आप सोचो, जो कुष्मांडा है उसने भी लाइफ, ऐसा बताया गया कि कुष्मांडा देवी आपको लाइफ जनरेट करवाएंगी। She is the source of life. Why is she the source of life? Because she has all those three elements which are necessary for life. And she is giving what? She is giving life. तो अर्थ ने हमें स्टेबिलिटी दी, आपने उसके बाद रिक्रिएट करना चाहा, आपके अंदर सेंस प्लेजर आया। जब ये दोनों चीजें आई, उसके बाद में तीसरी चीज क्या थी, या तो ईगो या तो अथॉरिटी, डिसिप्लिन, एक्शन। फायर एक्शन दे रही है ना। जब ये तीनों चीजें मिले तो उसने हार्ट तक लेके गए। अब अगर अर्थ की स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हार्ट को क्या होगा, फियरफुल लाइफ। फियरफुल लाइफ अगर अर्थ ने दी, अगर अर्थ ने नहीं दी तो वाटर क्या होगा, रिक्रिएट नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब वो लाइफ नहीं बनाना चाहेगा। और फायर एक्शन में कन्वर्ट होगी, नहीं होगी, डिप्रेस होंगे। और हार्ट हमेशा पैल्पिटेशन में, स्ट्रेस में, राइट। इसके साथ में जो मुद्रा जोड़ेंगे वो क्या जोड़े, हार्ट मुद्रा। हम बहुत बार करते हैं, पहली उंगली को नीचे। अब देखो इतने दिनों में हमने सीखा ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये वाटर है, ये फायर है, तीन एलिमेंट्स हो गए। अब सेंटर वाला बचा और पहला बचा। अब जो पहला है उसको वायु हो गया, तो चौथा एलिमेंट जुड़ गया। अगर हम इसको नीचे लगाएं, इधर लगाएं, इधर लगाएं, वो हमारी चॉइस है, हम कहां लगाएं, राइट। वो क्या बन गया, वायु। अब हार्ट को चलने के लिए क्या क्या चाहिए, हार्ट के अंदर में मेजर क्या है, मेजर उसके अंदर वाटर है। तो हम उसको वाटर दे दें, अर्थ दे दें और थोड़ी सी सांस दे दें। तो सांस हमने दे दी, ये हमने उसको स्पेस दिया, ये हमने उसको स्पेस दिया। तो हार्ट पानी से नहीं चल रहा, हवा से चल रहा है ना, हवा की मूवमेंट है। तो हवा कौन सा है, फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स, राइट। उसके साथ में वो खाली भी रहता है, भरता भी है, स्पेस चाहिए। तो अर्थ पानी और अग्नि लेके अपने पास जब इकट्ठी हो जाएगी तो हमने हार्ट मुद्रा बनाई, राइट। एस्ट्रोलॉजिकली कौन से प्लैनेट्स इसके साथ जुड़ेंगे, अगर प्यार मोहब्बत की बात करनी है, रिक्रिएट की बात करनी है, तो कौन सा प्लैनेट था, वीनस। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की बात करोगे तो क्या बात करोगे, मून। तो वीनस आया, मून आया। अब इसके साथ में एक और बात हमने पहले भी करी थी, अब फिर से आ गई। अगर आपको रिलेशनशिप में बात कहनी नहीं आई तो क्या वो रिलेशनशिप चल पाएगा, तो बोलना जरूरी है। बोलने के लिए हवा जरूरी है, हवा नहीं होगी तो बोल पाओगे क्या। तो अभी तक हवा नहीं मिल रही थी, अभी तक हवा
उसके साथ बहुत प्रोमिनेंट रोल नहीं प्ले कर रही थी, अभी हवा भी मिली, तो क्या बना, रिलेशनशिप में एक्सप्रेस करने की टेंडेंसी डेवलप हुई। उसके साथ कौन सा प्लेनेट आया, मर्क्यूरी। अब समझ लेना जिसके पास में एक्सप्रेस करने की टेंडेंसीज कम है, इसका मतलब उसका हार्ट चक्र थोड़ा मजबूत नहीं है। अगर उसका हार्ट मजबूत नहीं है तो उसको ये समझना कि अर्थ वाटर फायर में से क्या मजबूत नहीं है, क्योंकि तभी हार्ट मजबूत नहीं है। उन तीनों में से किसी एक को मजबूत कर लेगा तो हार्ट वापस मजबूत हो जाएगा, हार्ट वापस मजबूत हो जाएगा। अब हमने एक्सप्रेशन के लिए प्लैनेट कौन सा जोड़ा, मर्क्यूरी, बुध। अब इन सब का इम्बैलेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आपके अंदर में ख्याल बहुत ज्यादा हो जाए, हवा बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, एंजाइटी हो जाएगी, आप खाली सोचते रहोगे, बहुत तेज तेज दिमाग चलेगा, सांस बहुत तेज तेज चलेगी। फायर को बहुत हवा दे दो तो क्या होगा, फ्लेयर हो जाएगी। फायर की हवा बंद कर दो तो क्या हो जाएगा, अगर फायर बंद होगी तो क्या ऊष्मा आएगी, नहीं आएगी। अब वही एयर हमने पानी को दे दी तो क्या होगा, पानी का फ्लो बढ़ जाएगा। अगर पानी में से वो हवा निकाल दी तो पानी क्या बह पाएगा, दोनों को कॉम्बिनेशन में बहना है। सूरज की गर्मी पानी को जाती है, जाती है, उससे भाप बनती है, वो भाप बादल में जाता है, उससे एयर का करंट बनता है। बादल कहीं हैवी होता है कहीं लाइट होता है, एयर फ्लो शुरू होता है, और जब एयर फ्लो नहीं होता तो क्या बोलते हैं, बहुत गुम है। तो आपके अंदर में भी वो गुम है ना। तो माँ कुशमुंडा हमें उस हवा का एहसास करा रही हैं जो कि जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो वायु, वायु मुद्रा, क्योंकि वायु एलिमेंट, हार्ट, हार्ट मुद्रा। अब इसके साथ दो चीजें और जुड़ती हैं, क्योंकि अब ये दोनों एलिमेंट से तीनों एलिमेंट से मिलके बना तो इसमें सारी मुद्राएं भी मिलेंगी। एक ये मुद्रा पहले सीखी, सीखी थी ना, अर्थ और वाटर को मिला के, ये पहले सीखी। अब एक और सीख लेते हैं, एयर और स्पेस को मिला के। अगर हवा होगी और स्पेस होगी तो मूवमेंट होगी, हवा भी मूवमेंट दे रही है ना, हवा भी मूवमेंट दे रही है। तो हवा और हवा मूवमेंट देगी तो वो भी व्यान है, व्यान मूवमेंट के लिए थी ना, व्यान मूवमेंट के लिए थी, ये व्यान है। इसको अब वो प्राण कह रहे, वो कह रहे ये प्राण, ये जरूरी है। अर्थ, वाटर, प्राण, व्यान। हमने एक सीखा था उस दिन, अर्थ को वाटर के साथ मिलाया था, फिर हमने अर्थ को दबा के सन कर लिया, राइट, राइट। और अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, फिर हमारे पास एयर आ गया, और फिर जब हमारे पास में एयर आ गया तो अब हमने समान में से अभी पानी निकाल दिया है, नहीं तो अगर ऐसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, समान। तो अब समान में से उसने बोला कि हवा, पानी, धूप सब तुमने ले लिया, इसके अंदर में से हवा थोड़ी कम कर दे। पहले हवा भी बैलेंस कर रहे थे, ऊष्मा है ना, और कू है, कू का मतलब क्या है, थोड़ा, तो थोड़ी हवा लें या ज्यादा लें, थोड़ी, बैलेंस कर लो, राइट। स्पेस दे दिया, अर्थ दे दिया, वाटर हटा लिया। हवा के फ्लो से ब्लड का सर्कुलेशन उसमें होगा, तो कु, ऊष्मा, अंडा। अब उसका नाम अनाहत, उसको अंग्रेजी में समझ लो तो ऐसे समझ लो अनहर्ट,
अगर आप अनहर्ट होगे तो आप क्या रहोगे? फॉरगिवनेस में, खुश रहोगे। आप हर्ट ही नहीं हुए, सामने वाले ने कुछ कहा, आपने बोला आई फॉरगिव यू, मैं हर्ट नहीं हूं, आप खुश हो। अगर आप खुश हो तो आपके अंदर क्या जागेगा? कंपैशन जागेगा, एम्पैथी जागेगी। अरे ये तो बेवकूफ है, ये दुखी है। तो हार्ट चक्र बाकी एलिमेंट्स को क्या दे रहा है? कंपैशन दे रहा है, दे रहा है। हार्ट बैलेंस हो गया, उसके पास में लव का एक्सप्रेशन आया। अब लव का एक्सप्रेशन स्वीट हो पाया, राइट? अब उसने ईगो नहीं थी, तभी तो स्वीटनेस आई ना। और कभी कभार स्वीटनेस के अंदर अथॉरिटी भी देते हैं लोग, तो अथॉरिटी किसने दी? हार्ट को, फायर ने। और हार्ट ने उसको वापस क्या दिया? स्वीटनेस। अनाहत है, अनहर्ट है, कंपैशनेट है। जो कंपैशनेट होगा वो स्वीट होगा, लेकिन अथॉरिटी भी होगी उसके पास, क्योंकि फायर की अथॉरिटी भी है, राइट? तो हमें हार्ट के अंदर सॉफ्ट रहना सिखाया गया, लेकिन हार्ट को फायर ने अथॉरिटी भी दी है, हार्ट को वाटर ने मूवमेंट भी दिया है, स्टडी होने के लिए अर्थ भी दिया है। इन तीनों को मिल, हाँ, अब उसका फ्लो के ऊपर में फोकस करके उसने जल चूंकि धरती को दे दिया था, तो बस उसी धरती को ले लिया, जो समझ में आता है अभी तक। जो धरती को पानी दिया, जो धरती को अग्नि दी, क्योंकि इसके अंदर अग्नि भी तो नहीं दे रहा वो, उसने जो उसको धरती दी, उस धरती में जो पानी दिया, उस धरती में जो अग्नि दी, उसको बना के जो रेडी किया। अब दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। जब एक बच्चा पैदा नहीं हुआ होता, तो जब वो अंडा होता है, जब वो अंडे से एम्ब्रियो बनता है, मतलब बच्चा बनना शुरू होता है, तो क्या पहले दिन से उसके अंदर हार्ट बीट होती है? क्यों? तो पहले उसको अर्थ मिला, फिर उसको वाटर मिला, फिर उसको वो गर्मी मिली, वो टेम्परेचर मिला बॉडी के अंदर, वो पकना शुरू हुआ, पक के वो एम्ब्रियो बना, उसमें ऊष्मा आई तो वो एम्ब्रियो बना। उसके बाद में उसके अंदर हार्ट भी आया। कुछ टाइम बाद हार्ट बीट शुरू होती है ना, तब तक तो वो मांस है, पानी है। तो वो ऊष्मा, जेंटल ऊष्मा हम सबको भी मिले, हम सारे लोग लाइफ का सोर्स बन पाए, और उस सोर्स में हम खुद भी खुश रह पाए, औरों को भी खुश रहने में हेल्प कर पाए। यही कुष्मांडा देवी हमें सिखा रही हैं, अनहर्ट रहना सिखा रही हैं। और अब उसको दूसरे तरीके से समझेंगे तो वो कह रहे हैं अनहद। कभी आपने सुना हो अनहद नाद बजाया, इसका मतलब एक ऐसा म्यूजिक सुनने को मिला जिसको कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा नहीं सकता। अनस्ट्रंग म्यूजिक है वो, हेवनली म्यूजिक है, बिकॉज उसका सोर्स नहीं पता लग पा रहा, इन्फिनाइट में ले जाएगा वो, अनहद है। हमें नहीं पता वो कैसे बजेगा, लेकिन जिसको नहीं पता कि वो कैसे बजाएगा, उसी को अनहद नाद बजाया। ऐसा म्यूजिक बजाया जो पता नहीं किस सोर्स से आया, लेकिन बजाया प्यार से। अगर आपके अंदर में वो प्यार, वो कंपैशन नहीं है, तो आप उस म्यूजिक को अनहद म्यूजिक नहीं बना पाओगे, राइट? म्यूजिक किसने दिया था आपको? कौन से एलिमेंट ने? वाटर। वाटर ने रिक्रिएट करना सिखाया था, वाटर ने क्रिएटिव करा था। वाटर को एयर मिला तो आवाज आई, बिना आवाज के म्यूजिक सुनेगा? हवा नहीं होगी तो म्यूजिक सुनेगा? तो वो क्रिएटिविटी कहां से आई? वाटर के पास से। वो स्टेबिलिटी जहां पर बैठ के म्यूजिक बजाया जाएगा, जिसमें संगीत सीख लिया जाएगा,
अर्थ ने दी। और वो अथॉरिटी जिसमें वो कंफ्यूजन में नहीं जा रहा, वो क्लैरिटी, वो सन ने दी। तो एक म्यूजिशियन के पास में अर्थ, वाटर एंड फायर का कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन हुआ। That's why they are said that they are gifted. एलिमेंट्स कैसे हमारी लाइफ इम्पैक्ट कर रहे हैं, हमें वो समझ नहीं आएगा तो हम बोलेंगे ये कुछ ना कुछ अपने आप हो रहा है और कुछ ना कुछ मेंटल है। अरे मेंटल के साथ फिजिकल भी है, हाँ, लॉजिकल भी है, एस्ट्रोलॉजिकल भी है। लॉजिक के साथ एस्ट्रो जोड़ दिया तो एस्ट्रोलॉजिकल भी है ना। लेट्स से 10 हार्ट मुद्रा फॉर अ व्हाइल। और इसके साथ मंत्र कौन सा जुड़ेगा? यम। Sit for a while. I'm coming. वी आर सिटिंग इन हार्ट मुद्रा। हम हार्ट मुद्रा में बैठे हैं। मंत्र का उच्चारण बीज मंत्र यम है। चेहरे में स्माइल है, वो ऊष्मा। कल हमने चेहरे पे चमक, सूर्य की चमक, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की चमक चेहरे में थी। आज माँ की ऊष्मा भी हमारे अंदर आए, वो वार्मथ, वो अफेक्शन जो एक माँ से मिलता है। चेहरे में स्माइल रहे। यम। यम। फोकस एरिया हार्ट रीजन है, जहां छाती की हड्डी खत्म होगी, बस उससे 2 इंच नीचे, 4 इंच ऊपर, अंदाजा। यम। दोनों हाथ जमीन पे लगाना, हाथ की उंगली पीछे की तरफ लेके जाना। यम। दोनों हाथ साइडों पे लगाना। यम। बाजू में ऊपर की तरफ 45 डिग्रीज लेके जाना। यम। कोहनियां बेंड करना, हाथ कंधों के पास हैं। यम। सिर झुकाना गर्दन से। यम। बाजुएं साइड पे ले जाना। यम। दोनों हाथ मिलाना, हाथ आंखों के सामने, माथे के सामने। यम। दोनों हाथ ऊपर ले जाना। यम। टांगे खोलना, पैर गोडे के नीचे लेके जाना, कोहनियां गोडे के ऊपर रख लेना, हथेली एक दूसरे की तरफ रख लेना। यम। नीचे की तरफ गर्दन झुकाना।
यम। अपने फर्स्ट फिंगर को जो अंगूठे के बेस पे लगाया था उसको मामूली कोई थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर ले लेना, ताकि नाखून अंगूठे के नीचे रहे, अंगूठे की स्किन को टच कर जाए, और फिर उसको नीचे ले जाना। देखना वो क्या चेंज देता है। अगर नाखून वाला हिस्सा अंगूठे की स्किन को टच करवाते हैं बेस के पास में, तो देखना क्या चेंज देता है, आंखों में क्या चेंज, पेट में क्या चेंज, और उसको फिर नीचे ले जाना। दोनों हाथ जमीन पे, हथेलियां आकाश की तरफ, घुटने खुले हुए हैं। यम। दोनों हाथ हथेली जमीन की तरफ, बाजुएं ऊपर, हाथ कंधे से भी ऊपर हैं, 45 डिग्री साइडों पे हैं। यम। दोनों हाथ कंधे से नीचे हैं। यम। दोनों हाथ और अपनी पॉकेट्स के पास, हिप के पास। यम। बाजुएं सामने की तरफ आए, अंगूठे की स्किन को पहली उंगली का नाखून हल्का हल्का रब कर रहा है, देखना क्या चेंज आया, और कोहनियां बाहर की तरफ बेंड करना। यम। दोनों हाथ मिलाना ठोडी के पास, कोहनियां बटरफ्लाई की तरह, बद्धकोण की तरह। यम। दोनों हाथ साइडों से नीचे की तरफ, बाजुएं सीधी नीचे हैं, हथेली साइडों पे हैं, दोनों हाथ मिलाना। यम। सिर झुकाना। यम। राइट लेग सीधी करना। यम। लेफ्ट लेग सीधी करना। यम। दोनों हाथ मिले मिले आगे को झुकना। यम। दोनों हाथ जमीन पे लेके जाना। यम। दोनों हाथ सामने जमीन पे लगा देना, मुद्रा बनी हुई है। अपने एड़ियां अपने हिप को लगा लेना, हिप स्टूल से उठा लेना। घुटने खुले, दोनों काव्स पे प्रेशर कैसा चेक कर लेना, आंखें कैसी हैं चेक कर लेना। हिप थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ लेके जाना। अगर हिप नीचे जाएगा कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा? मूलाधार। मूलाधार में क्या है? दोनों एड़ियां धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ जाना शुरू होंगी, हिप नीचे की तरफ जाएगा। अपने स्टेपर के ऊपर जो ब्रिक और फॉर्म शीट रखी है उसको थोड़ा दूर धक्का मार देना अपने हिप से ही। अपने हाथों का प्रेशर जमीन पे बनाए रखना, एड़ियां एक दूसरे से मिला लेना, हिप स्टेपर के ऊपर चिपक जाएगा, ऑलमोस्ट टच कर जाएगा। हिप स्टेपर के ऊपर रख के बैठ जाना। हार्ट मुद्रा में है, दोनों हाथ साइडों पे हैं, दोनों हाथ जमीन की तरफ हैं। लेफ्ट वाला एड़ी लेफ्ट हिप के पास, राइट एड़ी राइट हिप के पास। अगर इस पोज को बनाएंगे तो ये हार्ट कैसे रिलैक्स करेगा बताओ, और क्यों करेगा ये भी बताओ। अर्थ लंबा हो गया, हिप लंबा हो गया। हम बहुत बार करते हैं ये पोज मल आसन, और हर बार ये बोलते हैं मल आसन सिर्फ मल के लिए नहीं है, मल आसन हार्ट पे रिलैक्स करेगा। अब आप सोचो कैसे ये हो पाएगा। अर्थ एलिमेंट अपान वायु से जुड़ा है, अपान इज एक्सक्रीशन, अपान वाटर से भी जुड़ी है। और अगर हार्ट को रिलैक्स करना है तो उसको फियर से बाहर निकालना पड़ेगा, थकान से बाहर निकालना पड़ेगा। वो कौन देगा? अर्थ देगा। तो अर्थ को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे? मल आसन। अब समझ आया हम मल क्यों कर रहे हैं? ये नवरात्रे सिखा देते हैं। वो देवी जिसकी आप पूजा कर रहे हो वो आपको सिखा रही है। धीरे धीरे हिप आगे लेके आना, अपने स्टेपर से आगे लेके आ सके तो आगे ले आना, एड़ियां जमीन पे लगा देना, पूरी एड़ी जमीन पे लगा देना। अब देखना अर्थ पहले यूज हो गया था, अभी वाटर क्या कर रहा है? नाभि के नीचे वाला हिस्सा क्या कर रहा है? हार्ट मुद्रा में है, पहली उंगली गोल करके
अंगूठे के नीचे लगाई हुई है, दूसरी और तीसरी जो है वो टिप है, अंगूठे की टिप के साथ जुड़ी हुई है, चीची उंगली खाली है। वापस स्टेपर पर बैठना, लेफ्ट लेग सीधी करना, थोड़ा आगे झुकना, वापस आना, थोड़ा आगे झुकना, वापस आना, थोड़ा आगे झुकना, वापस आना, थोड़ा आगे झुकना, वापस। जब आगे झुको तो अगर पैर स्लाइड होता हो तो चलेगा, इट्स ओके। थोड़ा आगे झुकना, वापस आना। चेहरे में, मन में हल्की हल्की एक खुशी, एक प्यार, एक स्नेह रखना अपने आप के लिए भी। साइड चेंज करना, राइट लेग थोड़ा आगे आना, वापस जाना, आगे आना, वापस जाना, आगे आना, वापस जाना। दोनों हाथ दोनों बाजुएं साइड पे लेके जाना, गर्दन ढीली करना। मे वी ऑल ब्लूम विद स्माइल, चेहरे एकदम खिले खिले रहें। मुस्कुराएं तो वाइड मुस्कुराएं, मन भर के मुस्कुराएं। वो मुस्कुराहट आंखों को, दिमाग को, पीठ को, सबको महसूस हो जाए। धीरे धीरे हाथ पीछे की तरफ लेके जाना, मुद्रा बनाई हुई है। राइट लेग सीधी करना, लेफ्ट लेग सीधी करना, राइट लेग सीधी करना, लेफ्ट लेग सीधी करना, राइट लेग सीधी करना, लेफ्ट लेग सीधी करना। पहले अर्थ एक्सेस किया, फिर वाटर एक्सेस किया, अब थोड़ा फायर की तरफ है। अर्थ, लेफ्ट, फिर वाटर, फिर फायर, दोनों मिलके कुष्मांडा देवी तक पहुंचते हैं। दोनों हाथ सामने की तरफ लेके आना, हाथों में गैप जितना कंधे चौड़े, कोहनियां नीचे, हाथ जोड़ दिए, सिर झुका दिया, ऊपर की तरफ उठ गए, थोड़ा झुके हुए हैं, फिर सीधा हो गए। दोनों हाथ ऊपर से नमस्ते में, हाथ नीचे से छाती के सामने नमस्ते में, हाथ ऊपर से सर के ऊपर नमस्ते में, हाथ नीचे से छाती के सामने नमस्ते में, हाथ ऊपर से नमस्ते में, हाथ नीचे से छाती के सामने नमस्ते में, हाथ ऊपर से नमस्ते में, हाथ नीचे से छाती के सामने। राइट साइड टर्न करना, हाथ ऊपर से नमस्ते में, हाथ नीचे से नमस्ते में। लेफ्ट साइड टर्न करना, हाथ ऊपर से नमस्ते में, हाथ नीचे से नमस्ते में। फिर राइट साइड टर्न करना, हाथ ऊपर से नमस्ते में, हाथ नीचे से नमस्ते में। पूरा लेफ्ट की तरफ जाना, घूमना, नमस्ते में, हाथ नीचे से नमस्ते में, सेंटर वापस आना, दोनों हाथ ऊपर लेके जाना, राइट पैर बाहर की तरफ, सॉफ्ट है देखना, कू ऊष्मा है, हार्ड नहीं है। लेफ्ट साइड, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ वापस, झुकाया सिर, जैसे फौजी खड़ा होता है, दोनों हाथ पीछे की तरफ करके, अपने आप को सरेंडर करके, लेकिन अपनी चेस्ट अफर्म करके। छाती में सांस होगी, हवा होगी तो एफर्मेशन भी आएगी। दोनों घुटने हल्के बेंड करना, दोनों हाथ फिर से ऊपर ले जाते, टांगे सीधी कर लेना, पहली उंगली खोल देना, फिर नीचे आना, दूसरी बार दोनों बाजुएं ऊपर से नीचे गोल घुमा रहे हैं। अब मुद्रा कौन सी बनी बताना। अर्थ के साथ में कौन सी वायु जुड़ेगी? अर्थ एलिमेंट के साथ कौन सी वायु जुड़ी है? अपान। मिडिल स्पेस है। हमने पहली बार जब पहली वायु करी थी तो कौन सी करी थी? भूल गए क्या? घुटने बेंड करना, हाथ पीछे की तरफ लेके जाना, पहली उंगली अंदर कर देना, स्पेस वाली एलिमेंट खोल देना फिलहाल के लिए, टांगे सीधी करना, मिडिल फिंगर खोल देना, वापस आना, मिडिल फिंगर भी लगाना, घुटने बेंड करना हल्के। अब मिडिल फिंगर को भी अंगूठे के नीचे ले जाना और ये खोल देना। क्या? चीची उंगली और रिंग फिंगर।
दोनों खोल देना, आगे झुकना, वापस आना, आगे झुकना, वापस आना, आगे झुकना, वापस आना, आगे झुकना। ये दोनों उंगलियां मिलके फिर से व्यान के पार्ट हैं। आगे झुकना, वापस आना, आगे झुकना, वापस आना, आगे झुकना, वापस आना, आगे झुकना, वापस आना, आगे झुकना, वापस आना। कौन सा थाई यूज हो रहा है? आगे झुकना, वापस जाना, आगे झुकना, वापस जाना, आगे झुकना, वापस जाना, आगे झुकना, बाजू पीछे लेके जाना, पहली उंगली निकालना। अब मिडिल फिंगर को अंगूठे से दबाया जा रहा है, रिंग फिंगर भी लेके आना, रिंग को दबाना और बाकी उंगलियां खोल देना। अब कौन सी मुद्रा बनी? फायर, सूर्य। धीरे धीरे नीचे जाना, दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्ते में जाना और ऊपर आना। कौन सी मुद्रा में है? सूर्य। पैर की उंगलियां एकदम शार्प ऊपर करना। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं आएगा तो ये भी नहीं ध्यान में आएगा कि जो रिलेशनशिप बनाने की बात कर रहे हैं वो सही है, जो लाइफ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं वो सही है। क्लैरिटी ऑफ थॉट जरूरी। बाजू में खोलना, साइडों पे घुटने फिर से हल्के बेंड करना, हथेली बाहर की तरफ खोलना, राइट पैर बाहर घुमाना, लेफ्ट का एड़ी पूरा घुमाना ताकि राइट की तरफ घूमते दिखे, वापस गोल घूमते हुए लेफ्ट की तरफ, वापस आना, नमस्ते। दोनों हाथ खोलना, सारी मुद्राएं खोल देना, अंगूठे को चीची के बेस पे लगाना, सारी उंगलियों से उसको बंद कर देना और धीरे धीरे अंगूठे की साइड पे ले जाना, समाना। सारी वायु मिलके प्राण वायु बनाती हैं जो कि हार्ट में जाके मिलती हैं। घुटने बेंड करना, उतना ही आगे झुकना जितने में बेली के इर्द गिर्द वाला, नेवल के इर्द गिर्द वाला हिस्सा यूज हो जाए। बाजुएं पीछे की तरफ, हथेली पीछे की तरफ घुमाना, हाथ ऊपर लेके जाना, राइट साइड का पैर, लेफ्ट की एड़ी उठाना, हाथ ऊपर है, हाथ साइडों पे, घुटना बेंड करना, आगे झुकना, अपने हाथ अपनी छाती को लगाना, धीरे धीरे अपनी टांग उठाना, टांग उठाते उठाते कितना नीचे जाओगे बताओ अब? जहां पर वाटर और फायर एक बैलेंस में रह जाए। और मुद्रा कौन सी है? समान। तो वायु सारी समान होंगी कि नहीं? स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी कि नहीं? अब स्टेबिलिटी लेने के लिए पैर लेफ्ट वाला पीछे की तरफ, नीचे की तरफ खींचना, क्योंकि हिप लंबा करेंगे तो अर्थ क्या होगा? अगर अर्थ लंबा अर्थ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हिप को लंबा, बाजू में साइड पे रखना, घुटना बहुत ज्यादा बेंड मत करना। अभी सेंटर में आना, लेफ्ट साइड जाना। मुद्रा कौन सी है? राइट वाला पैर का पंजा उठा, एड़ी उठा सकते हो? उठाना एक दो बार, एक दो बार उठाना, कोहनी बेंड करना हल्की, बाजुएं नीचे लेके जाना, छाती चौड़ी है। वायु कौन सी है? समान। राइट लेग दूर ले जाके ऊपर की तरफ कितना उठाओगे? जितने में बेली, नेवल, वाटर यूज हो सके बस। और अर्थ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैर को पीछे जमीन की तरफ लंबा करना पड़ेगा। वापस। अब एक बात बताओ, जब हम कभी भी कोई भी पोजेस करेंगे तो क्या ये समझ में आएगा व्हाट इज द रोल ऑफ हिप, व्हाट इज द रोल ऑफ बिलो नेवल, व्हाट इज द रोल ऑफ नेवल? क्या ये बातें समझ आएंगी? अगर नहीं आएंगी तो वो बैलेंस नहीं होगा ना।
अगर मैं अनस्टेबल फील कर रही हूं तो मुझे क्या करना है? अर्थ को यूज करना है, राइट। दोनों पैर, दोनों गोडे मिलाना। हम समाना में है, हमने इससे पहले कौन सी वायु यूज करी थी? सूर्य मुद्रा थी। उससे पहले वायु अपान, अपान, और उससे पहले कौन सी थी? व्यान। सारी मिलके क्या बन रही हैं? प्राण। समान, अपान, व्यान, सारी मिलके क्या बन रही हैं? प्राण। तभी उसको प्राण वायु बोला। ऊष्मा। दोनों को जोड़ना, दोनों हाथ नमस्ते में, चेहरे में खुशी रखते हुए मां के लिए कोटि कोटि नमन। जब मन से खुश होके किसी का नमन करोगे, किसी को थैंक यू करोगे, किसी को ध्याओगे, किसी का जाप करोगे, उस तक वो वाइब्रेशन भी पहुंचेगी। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी एलिमेंट वो माँ का स्वरूप है, उस तक वो वाइब्रेशन पहुंचेगी और वो वापस आपको भर भर के वही खुशियां वापस देंगे। दोनों हाथ साइडों पे खोलना, नीचे की तरफ झुकना, उतना ही झुकना जहां पर आप हार्ट रिलैक्स फील करो। यम 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 यम। छाती सीधी ऊपर की तरफ, बाजू साइड पे, चेस्ट अप। यम। पोज का नाम ताड़ासन। यम। घुटने बेंड करना। यम। दोनों हाथ सामने कंधे के। यम। थोड़ा छाती झुकाना हो तो झुका लेना, नहीं तो तानना उसको ऊपर। यम। बाजुएं ऊपर लेके जाना। यम। दोनों टांगे सीधी करना, बाजुएं खींचना। यम यम। बाजुएं साइड पे लेके जाना। यम। राइट पैर फिर से राइट साइड, पैर थोड़ा सा स्लाइड करके आगे पीछे करना पड़े तो कर लेना। लेफ्ट पंजा हाथ वहीं पे है, राइट का हाथ घुमाना ऐसे, राइट हाथ ऐसे घुमाना। अभी मैं लेफ्ट नहीं घुमा रहा हूं, राइट घुमा रहा हूं, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं। राइट घुमाना, हल्का कोई 4-6 इंच लेफ्ट पैर ऊपर उठा लेना, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ लेना, राइट वाला हाथ यूज करना, फोकस किसी एक जगह पे। अगर कहीं गिरने लगो, मामूली सा बाजू आगे पीछे कर लेना, आगे नहीं झुके हुए, अभी ध्यान रखना। राइट हैंड राइट कंधे पे, राइट हैंड ऊपर, नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ लेना, बाजू साइड पे ले जाना, हाथ कंधे के पास ले जाना। बताओ हम कौन सा एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं? हमने ये पोज कब करा था? बताओ हमने ये पोज कब करा था? अगर पैर में स्टेबिलिटी ना आए तो इसका मतलब क्या है? अर्थ। हिप क्या कर रहा है? हिप को पीछे की तरफ खींचेंगे तो पैर में स्टेबिलिटी आएगी। यही सीखा था चौकड़ी में। लेकिन हिप शार्प होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। लेफ्ट हैंड ऊपर लेके जाना, राइट ने लेफ्ट पैर पकड़ा हुआ है, वापस सेंटर की तरफ घूम जाना। राइट वाला हाथ लेफ्ट वाले पैर पे है, लेफ्ट हैंड ने लेफ्ट पैर पकड़ा, राइट हैंड ऊपर चला गया और लेफ्ट लेग से क्या बन गया? वृक्षासन। समझ आया वृक्षासन क्या है? अब देखो वृक्ष में स्टेबिलिटी नहीं आ रही ना, तो स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या करना था? अरे हिप नीचे, स्टेबिलिटी लेने के लिए हिप नीचे लेना है। यही तो सीखा। अब देखो स्टेबिलिटी इंप्रूव हुई। हाथ की उंगलियां चौड़ी करो, साइड पे लेके जाओ, मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करके अब सब बैलेंस करके दिखाओ। कैसे बैलेंस कैसे करते हो? समान वायु से बैलेंस करेंगे।
हाथ नीचे की तरफ ले जाना, घुटना बेंड करना, धीरे धीरे घुटना बेंड करना। अर्थ एलिमेंट, दोनों हाथ ले जाना सामने। अर्थ, थोड़ा आगे झुकना, क्या यूज होगा? वाटर। हाथ पीछे लेके जाना, वाटर की मुद्रा बनाओ। अंगूठा चीची के साथ, हिप नीचे की तरफ, बाजुएं ऊपर की तरफ। सूर्य, अर्थ, वाटर एंड देन फायर। फायर देना तो हाथ कंधे के पास लेके जाना, हाथ पीछे की तरफ लेके जाना, आगे झुकना। कितना झुके? जितने में बेली नेवल वाली यूज हो सके। फिर वापस ऊपर जाना, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, दूसरी और तीसरी हार्ट मुद्रा, वापस आना। आया समझ व्हाट इज हार्ट? आया समझ व्हाट इज अर्थ? हाँ, प्राण निकल गए हैं। Let us sit for a while. आप तो कहते बहुत ताकत है आप में। हाँ, देखो कितना एनरिचिंग है आज का दिन। और रोज छोटा छोटा एलिमेंट सीख रहे थे, आज उसको मिलके क्या बनेगा वो सीख पा रहे हैं। कैसे हार्ट की संरचना हुई वो सीख पा रहे हैं। कैसे वो ऊष्मा, वो एनर्जी हमारे अंदर जनरेट होगी। और लॉजिकल बात हो रही है। स्टेबिलिटी नहीं हो रही तो हिप को चेक करो, स्टेबिलिटी हो गई अब वाटर चेक करो, वाटर हो गया अब फायर लेके आओ, जब फायर आ गया तो हार्ट ऑटोमेटिकली रेडी हो गया। जब तक ये सारी चीजें जुड़ेंगी नहीं तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब ये सारी बातें सब किसी को हम समझा भी नहीं पाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में, समझने में, रिलेट करने में। इस बार चौथा सीरीज ऑफ नवरात्रा हुआ है तो शायद कहीं जाकर इतनी बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़नी शुरू हुई है। इस बार ना, इस बार ये समझ आया कि मेरा कौन सा चक्र सुधारने की जरूरत है। हाँ, वो चक्र एक सही होगा तो बाकी भी ठीक होंगे। क्योंकि अगर अर्थ खराब हुआ तो स्टेबिलिटी नहीं है, वाटर खराब हुआ तो रिक्रिएट नहीं कर रहे, फायर खराब हुआ तो ईगो में है, और चारों तीनों ठीक हो गए तो हार्ट रिलैक्स्ड ब्रीथ कर पा रहा है। अगर हार्ट रिलैक्स्ड ब्रीथ कर पाएगा तो दिमाग लाइट रहेगा। राइट? सारे को समझ आ गए? अब देखो एक बात, अगर हमें अपने साथ अपने घर वालों के चक्र समझ आ जाएंगे तो हमारा रिएक्शन वैसा ही रहेगा जैसा हम करते थे, या वो बदलना चाहिए? नहीं कर सकते तो आपका रिएक्शन वही रहेगा या बदलेगा? अगर वो बदलेगा तो आपके अंदर कंपैशन और एम्पैथी आ गई, जेलसी खत्म हो गई, हेट्रेड खत्म हुई। दिस इज हाउ हार्ट will combine with fire, will combine with water, will combine with earth। और उसको वापस क्या दे रहा है? कल तक नहीं कह रहे थे ना सबके चक्र समझ आ गए, आज कह रहे हो सबके औरों के भी समझ आए। इसका मतलब अब औरों के साथ में थोड़ा तो प्यार दिखा पाओगे। तो हार्ट में क्या है? प्यार ही है ना। करेक्ट, करेक्ट। गलती माफ करने के ही प्रोसेस को आज सीख के फॉरगिवनेस, एम्पैथी, कंपैशन, ये बात हो रही ना। बस, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट आया। वो क्लैरिटी का मतलब आपका सन ठीक हुआ, चक्र अपने खराब है ना।
हमारा चक्र उस रिएक्शन को जो सामने से आया उसको रिएक्ट करने में खराब हो गया। चलो जाग जाओ, खड़े हो जाओ, दोनों हाथ हथेली खाली है। The life exists from nowhere and it goes back to nowhere. कहीं से भी लाइफ शुरू होती है और कहीं भी चली जाती है। लेफ्ट पैर बाहर घुमाया, राइट एड़ी उठाया, राइट एड़ी उठाया, राइट एड़ी उठाया, राइट एड़ी उठाया, वायु बैलेंस हुई, वायु बैलेंस हुई, घुटना बेंड किया, वायु मुद्रा, वायु मुद्रा, पहली उंगली की वायु मुद्रा, घुटना बेंड कर रहे हैं, दूसरी तरफ गए, घुटना बेंड कर रहे हैं, हार्ट मुद्रा, घुटना बेंड कर रहे हैं, घुटना बेंड कर रहे हैं, पीछे वाला घुटना बेंड कर रहे हैं, सेंटर में आए, दोनों हाथ हार्ट मुद्रा में, हाथ लेफ्ट साइड गए, राइट साइड गए, लेफ्ट साइड गए, लेफ्ट साइड में जाके पहली उंगली निकाल दी, क्या बन गई? अपान, अपान, पहली उंगली निकाली बस, पीछे वाले पैर का उंगली पीछे की तरफ ले गए, थोड़ा थोड़ा एंकल स्ट्रेच किया, वापस आए, पहली उंगली वापस ले आए, क्या बन गई? अपान, बाजू नीचे से सेंटर तक, पहले सेंटर से ऊपर तक लेके जा रहे थे, वापस आए, लेफ्ट साइड, लेफ्ट का पंजा उठाया, गिराया, उठाया, उंगली निकाल दी पहली, क्या बन गई? अपान, वापस आए, दूसरी साइड, दूसरी साइड, फिर वापस आए लेफ्ट साइड, राइट की पैर उठाया, राइट का पैर उठाया, वापस गए राइट साइड, लेफ्ट का पैर उठाया, फिर वापस आए राइट साइड, घुटना बेंड किया, टांग उठाया, फिर गए राइट साइड, घुटना बेंड किया, फिर आए लेफ्ट साइड, हाथ ने पैर पकड़ लिया, अभी हार्ट मुद्रा में है, राइट हैंड ने राइट पैर पकड़ा हुआ है, पहली उंगली निकाल देना, क्या बन जाएगी? अपान, सीधे होना, हिप नीचे की तरफ जाएगा तो क्या आएगा? अर्थ, लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाना, खींच के रखना, जब खींच लोगे सारी चीजें तो कौन सा एलिमेंट ज्यादा एक्टिव होगा? फायर। धीरे धीरे सेकंड फिंगर, मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पे लगाना, फिर सूर्य मुद्रा में आ जाना, फिर राइट हैंड पकड़ के राइट पैर तक ले जाना और मुद्रा कौन सी लगाना? जल। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट राइट वाला पैर पकड़ लेना, सेंटर में वापस आ जाना, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड से क्या पकड़ना? राइट पैर। स्टेबिलिटी नहीं है स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हिप नीचे, घुटना बेंड। अब अगर ऐसे में हिप शार्प हो तो घुटने का इस्तेमाल करना, थोड़ा आगे की तरफ झुकना, घुटने को सपोर्ट में लेना, फायर नीचे बेली की बैलेंस करना, अंगूठे से राइट फिंगर, अंगूठे से रिंग फिंगर, अंगूठे से रिंग फिंगर के ऊपर से दबाया, हाथ ऊपर ले जाना, सामने आना, अपना पैर पकड़ के ट्री पोज। फोकस एक जगह पे है, हिप पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, हिप पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, फायर में है। पहली उंगली अंदर घुमा देना फिर से, सेकंड और थर्ड का हार्ट मुद्रा, पैर ऊपर, बाजू ऊपर, सामने को झुक रहे हैं,
हाथ पीछे लेके जा रहे हैं, हिप स्टेबिलिटी देगा। अर्थ अर्थ मुद्रा लेने के लिए क्या लेना है? अंगूठा और रिंग फिंगर। पहली उंगली अंदर लेना, स्पेस भी जोड़ना, चेहरे में हल्की स्माइल रखना, कुष्मांडा। वापस आना, दोनों हाथ खोलना। वापस जीरो में है, हाथ खाली है। सम समान वायु, हाथ खोलना, आगे झुकना, दोनों हाथ नमस्ते में। नमस्ते में हाथ मुद्राएं खोल देना, हाथ जोड़ लेना, दोनों हाथ सामने की तरफ हथेली रखते हुए बाजुएं साइडों पे खोलना, गर्दन झुकाना, हाथ टांगों को जोड़ना। जिसकी जिसकी काफ दर्द हो रही थी, अभी देखना काफ दर्द हो रही है, दूसरी वाली, राइट लेग वाली। तो राइट का बताओ ना पहले, जो उससे पहले हुई। क्यों? पहले तो कह रहे थे दर्द हो रही है। तो क्या उसके अंदर कुछ ऊष्मा जा पाई होगी? छोटा एग्जांपल देता हूं। जब रोटी में हवा फूलनी शुरू हो जाती है तो उसको कोने से हल्का हल्का प्रेशर देते हो ताकि हर कोने तक वो हवा चली जाए, तभी रोटी बराबर पक जाएगी। ऐसा करते हो? बाजू में खोलना, थोड़ा थोड़ा हाथ चलाना। हाँ, उड़ेंगे। तो हमें आर्टिस्टिक होना कौन सिखा रहा था? वाटर। अगर वाटर ठीक है तो हम खुश रहेंगे, आर्टिस्टिक रहेंगे। टांगे सीधी करना, हाथ की मूवमेंट्स। तो हाथ या टांगे या बॉडी में से कोई भी हिस्सा किस वायु के कारण मूवमेंट ले रहा है? व्यान। दो एलिमेंट्स व्यान को इंपैक्ट कर रहे हैं, वाटर एंड एयर। एयर ही मूवमेंट दे रही है ना, और वाटर भी मूवमेंट दे रहा है, राइट? दोनों मूवमेंट्स दे रहे हैं। दोनों टांगे, हल्का पैरों में गैप है, हल्की स्पेस जिसको बोले तो, बहुत हल्की, चिपकाई नहीं हुई। मुट्ठी बंद करना, मुट्ठी बंद करके फिर समाना पे आना। घुटने हल्के बेंड करना, राइट पैर साइड, लेफ्ट पैर साइड, घुटने बेंड करना, राइट साइड की तरफ टर्न करना, लेफ्ट वाली एड़ी लंबी करना, वापस आना, राइट की एड़ी लंबी करना, वापस आना, सेंटर में आना, हाथ सीधे करना, दोनों बाजुएं सीधी करना, कोहनियाँ बेंड करना, हाथ कंधे के पास, कोहनी छाती के पास, हाथ थाई के पास, धीरे धीरे नीचे जाना, दोनों हाथ जोड़ना, जोड़ के वापस आना, नमस्ते करना, सिर झुकाना, हाथ ऊपर ले जाना, बाजुएं साइड पे ले जाना, हाथ घुटनों पे ले जाते जमीन पे ले जाना, जमीन से आगे की तरफ, घुटने जमीन पे, चौकड़ी। अपना जॉ, हेड, हार्ट, बेली सब ढीला छोड़।